दोस्तों, अगर आपका एंजल वन में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमसे एंजल वन में किस तरीके से डीपी चार्जेस लिए जाते हैं जब हम स्टॉक्स को सेल करते हैं या फिर जब हम म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो हमसे डीपी चार्जेस लिए जाते हैं इसको आप कहां पर और कैसे एंजल वन के इस मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एंजल वन के इस मोबाइल ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने डीपी चार्जेस को कहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए ये जो प्रोफाइल है यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिपोर्ट्स का, यहाँ पर करना होगा क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेजर का, इस पर करना होगा क्लिक। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है 2 डेट डालने के लिए, फ्रॉम से टू तक का। तो जिस दिन आपने स्टॉक को सेल किया हो फ्रॉम में आप उस डेट को भी डाल सकते हैं और टू में आज की डेट डाल सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर एक डेट पड़ी हुई है तो मैं इसी को ही रहने देता हूँ, इसमें मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा। और यहाँ जो डाउनलोड वाला है इस पर करूँगा क्लिक। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमारी फाइल डाउनलोड होकर के आएगी वो एक्सेल फॉर्मेट में होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड एज एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम डाउनलोड पर सिंपली करेंगे क्लिक। अब हमारी जो फाइल है ये डाउनलोड होकर के आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजर डाउनलोडेड लिख करके आ गया है। व्यू फाइल पर करेंगे क्लिक। इसको अभी हम एक्सेल की मदद से ओपन कर लेंगे। तो हमारी फाइल ओपन होकर के आ गई है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे डीपी चार्जेस इस तरीके से आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो जितनी बार भी आपके डीपी चार्जेस कट हुए होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर जब हम दाहिनी ओर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 रुपया 60 पैसा डीपी चार्ज हमसे लिया गया है, ठीक है। और ये जो डीपी चार्ज है स्टॉक को जब आप सेल करते हैं तब लगता है। जब आप स्टॉक को सेल करते हैं तो वहां पर हमें एक ब्रोकरेज देना पड़ता है, कुछ अन्य चार्जेस देने पड़ते हैं, तो उसके साथ में ये पैसा कट नहीं होता है। जब आपका स्टॉक सेल हो जाता है तो T+1 डे के बाद आपके एंजल वन के फंड बैलेंस से यह पैसा कट हो जाता है, ठीक है। अब हम यह जानते हैं कि ये जो 23 रुपया 60 पैसा है इसमें क्या क्या चार्जेस इंक्लूड हैं और किसके किसके चार्जेस इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको दूसरे पेज पर ले चलता हूं। तो यहां पर हम एंजल वन की वेबसाइट पर आ गए हैं और यहां पर हमें इक्विटी डिलीवरी का देखिए एक ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो डिलीवरी में आपने स्टॉक्स खरीदे होते हैं उनको जब आप सेल करते हैं तब ये डीपी चार्जेस अप्लाई होते हैं। इंट्राडे में और बाई साइड में ये चार्जेस नहीं लगते हैं, ये चार्जेस सिर्फ सेल करते समय ही लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 रुपया प्लस 18% जीएसटी लिखा हुआ है। तो 20 रुपया और प्लस 18% जब जीएसटी आप मिला देंगे तो ये जो अमाउंट है आपका हो जाएगा 23 रुपया 60 पैसा। अब ये जो 20 रुपए हमसे लिए जा रहे हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सीडीएसएल का और एक पार्ट होता है एंजल वन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल के केस में 3 रुपया 50 पैसा सीडीएसएल लेता है और इस केस में एंजल वन लेता है 16 रुपया 50 पैसा। लेकिन अगर फीमेल ट्रेडर है, फीमेल का अकाउंट है, तो वहां पर सीडीएसएल के चार्जेस थोड़े से कम हो जाते हैं और ये अब लगेंगे 3 रुपया 25 पैसा। ऊपर की ओर देखिए 3 रुपया 50 पैसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे एंजल वन ने अपने चार्जेस बढ़ा लिए हैं। यहाँ पर कितना लग रहा है 16 रुपया 75 पैसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है एंजल वन चार्जेस। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आपको लास्ट में 20 रुपया प्लस 18% जीएसटी यानी कि 23 रुपया 60 पैसा डीपी चार्जेस के रूप में पे करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात पर, और इसके लिए एंजल वन की वेबसाइट पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हम उसी की मदद से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की ओर जब आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा हुआ है इफ यू सेल 100 शेयर्स ऑफ TCS ऑन मंडे एट 10 AM, यानी कि आपने TCS के 100 शेयर्स सेल किए 10 बजे एंड अगेन सेल 50 शेयर्स लेटर इन द डे, और उसी दिन आपने कुछ समय बाद 50 और शेयर्स सेल कर दिए। तो यहाँ पर देखिए डीपी चार्जेस विल बी एप्लीकेबल ट्वाइस। तो इस केस में क्या हुआ है कि आपने सेम स्टॉक को 2 बार सेल किया है अलग अलग टाइम पर सेम डे में,
तो यहाँ पर आपको 2 बार डीपी चार्जेस लगेंगे। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए इन्होंने बता रखा है डीपी चार्जेस विल बी अप्लीकेबल ट्वाइस। द टोटल डीपी चार्जेस लिव्ड इन दिस केस विल बी ₹47.20, यानी कि 23 रुपया 60 पैसे गुणे 2 आप कर देंगे तो उतने हमसे डीपी चार्जेस यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या बात समझने वाली है उसको ध्यान से समझिए। ये अन्य ब्रोकर्स से थोड़ा सा हट करके है, ज़ीरोधा में इस तरीके से नहीं लगता है। यहाँ पर कैसे लग रहा है, अगर आपने एक ही दिन में टीसीएस के स्टॉक्स को 4 बार बेचा अलग अलग समय पर तो आपको 4 बार डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। जबकि ज़ीरोधा के केस में कैसे होता है, वहां पर स्क्रिप्ट पर डे चार्जेस लिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज़ीरोधा में अगर आप टीसीएस के स्टॉक्स को इस तरीके से बेचेंगे तो यहां पर इसका आधा चार्ज लगेगा। और ज़ीरोधा में एक ही स्टॉक को आप एक ही दिन में चाहे 2 बार बेचिए चाहे 10 बार बेचिए, आपसे उस स्क्रिप्ट के लिए, उस स्टॉक के लिए सिर्फ 1 बार डीपी चार्ज लिया जाएगा। लेकिन आप दूसरा स्टॉक सेल करेंगे तो उसके डीपी चार्जेस अलग से लिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपने टीसीएस को 3-4 बार में सेल किया तो डीपी चार्ज 1 बार लिया गया, और आपने सेम डे को आईटीसी को भी 3-4 बार सेल किया तब भी आपसे डीपी चार्ज 1 ही बार लिया जाएगा। ये मैंने ज़ीरोधा के केस में बताया है। लेकिन एंजल वन में पर ट्रांजेक्शन आपको डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये तो जो मैंने बताया ये स्टॉक्स के बारे में बताया है। अब यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स अगर आपके डीमैट फॉर्मेट में हैं तो वहां पर भी आपसे डीपी चार्जेस लिए जाएंगे जब आप म्यूचुअल फंड्स को सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपके डीमैट अकाउंट में हैं और जब आप उसको सेल करेंगे तो जो चार्जेस मैंने अभी आपको बताए हैं ये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ज़ीरोधा में इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स पर डीपी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, जबकि ज़ीरोधा में भी हमारे जो म्यूचुअल फंड्स यूनिट होती हैं वो डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो इन चार्जेस का आपको ध्यान रखना है अगर आपका एंजल वन में अकाउंट है। तो स्टॉक को सेल करते समय, म्यूचुअल फंड्स को सेल करते समय इन चार्जेस को भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ उन चार्जेस को मत मान करके बैठ जाइएगा जो कि आपकी स्क्रीन पर शो करते हैं जब आप किसी स्टॉक को सेल करने जाते हैं एंजल वन में। कहने का क्या मतलब है वो भी मैं आपको दिखा दूं। चलिए यहाँ पर एंजल वन को हम ओपन करते हैं। अभी यहाँ पर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का ले लिया हमने, और यहाँ पर हम सेल पर जाते हैं। एक हमने यहाँ पर क्वांटिटी ले ली है और चार्जेस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए चार्जेस कितने दिख रहे हैं, 6 रुपया 66 पैसे दिख रहे हैं। तो ये चार्जेस तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, साथ में आपको डीपी चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इन्होंने बता भी रखा है, यानी कि 20 रुपया प्लस 18% जीएसटी। लेकिन ये तुरंत नहीं कटता है, एक दिन बाद ये आपके फंड बैलेंस से कट होता है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। अगर इसी तरीके से आप एचडीएफसी बैंक के 4 शेयर अलग अलग टाइम पर एक ही दिन में सेल करेंगे तो आपको बार बार ये टोटल चार्जेस भी देने होंगे और आपको बार बार डीपी चार्जेस भी देने होंगे। तो इन सारी चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।